नमस्कार साथियों, पर फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक कपिल पर। साथियों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये अपने बेटी का फार्मेसी का ही रिज़ल्ट है एक बच्चे का। और आज हम इसी को एनालाइज़ करेंगे। और बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर एमडब्ल्यू क्या होता है, यूएफएम क्या होता है, प्रमोट, फेल, बैक। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट है। डबल ए सर ये क्या आ रहा है, और आपके बहुत सारे अनफेयर मीन्स के भी। तो आज हम इन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे बच्चों के, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन सब का मतलब क्या है अगर ये रिज़ल्ट पे लिख कर आता है। और इसके साथ ही साथ मैं उन बच्चों को भी अब उनके भविष्य की एक अच्छी कामना देना चाहता हूँ, और एक अच्छा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे डी फार्म सेकेंड ईयर में पास हो गए हैं और वो अब अपने स्टेट में, अपनी जगह, अपनी कम्युनिटी पर एक अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे साथियों। तो मैं उनको ये शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आप अब पास होकर एक अपने इंडियन कल्चर में एक बहुत अच्छा रोल आप निभाओगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों, एक अच्छे फार्मासिस्ट बनना और एक अच्छी अपनी आइडेंटिटी, और जो हमारी फार्मासिस्ट की आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करना, और एक ईमानदार फार्मासिस्ट के लिए मैं आपके भविष्य के लिए कामना करना चाहूँगा। अब साथियों, हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट के ऊपर कि जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ये भी बताऊंगा कि आप विदाउट पास देकर भी कैसे पास हो सकते हो। साथियों, ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप पास हो सकते हो, ये भी एक चांस है पास होने का। तो साथियों, ये आप मार्कशीट देख पा रहे हो, तो मैं आपको मार्कशीट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे ये बच्चा फेल है, तो ये फेल कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे साथियों, आप इसका सबसे पहले आप फार्मास्यूटिक्स के ही नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर कम से कम आपको ये आपका 80 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देख सकते हो इनके 80 में से 12 नंबर आए। ये तो साथियों बहुत ज़्यादा कम है, 12 नंबर तो बहुत ज़्यादा कम है। अब ये बताइए। फिर उसके बाद हम सुटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इनके प्रैक्टिकल सेशनल में मतलब कि इनके 20 में से 17 नंबर दिए हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ही कैलकुलेट करते हो, 7 और 2 9 और 2 मतलब 29 नंबर टोटल आए। मतलब कि अगर देखा जाए तो 100 में से 29 नंबर आए, जिसको कम से कम इन दोनों को मिला के आपको 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए साथियों। तो ये नंबर साथियों बहुत ज़्यादा कम है आपके पास होने के लिए। जो 100 में से जिन बच्चे के 40 नंबर हैं, 40 से ऊपर हैं, वो बच्चे तो पास हैं। जिनके 40 से कम मार्क्स हैं, तो मैं आपको बता दूं वो सारे ही बच्चे फेल हैं। फेल भी हैं, कुछ बैक का पेपर है उनके, या कुछों के यूएफएम लगी हुई है। तो साथियों, तो ये वो है कि आपको पास होने के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 में से 40 मार्क्स तो कम से कम लाने ही लाने हैं, जिसमें 80 में तो साथियों आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 80 में से कम 30 मार्क्स आपको यहाँ पर इंडिविजुअली पास होना है, और यहाँ पर 20 में से आपके यहाँ पर 14 नंबर, मतलब टोटल 40 नंबर होने चाहिए आपके पास होने के लिए साथियों। तो ये है क्राइटेरिया पास होने का। तो यहाँ पर ये साथी फेल हो चुके हैं। जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट देखते हैं, इनके 80 में से 18 नंबर आए, प्रैक्टिकल में 20 में से 16 नंबर है। तो आप देख सकते हो साथी यहाँ पर भी 40 नंबर नहीं बन पा रहे इनके, तो इसलिए ये भी फेल हो गए हैं यहाँ पर। तो ये साथियों इनकी मार्कशीट है फेल की, जिसमें अब साथियों हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का मार्कशीट पर किसी का एमडब्ल्यू, डबल ए, प्रमोट, यूएफएम, बैक, फेल, ये बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट्स पर लिख कर आए। तो बच्चों को बहुत डाउट है इन शॉर्ट फॉर्म्स को लेकर। तो साथियों, मैं यही क्लियर करना चाहूँगा आपको कि इन शॉर्ट फॉर्म्स को लेकर कि क्या है इनका मतलब। अगर आप यहाँ पर MW का मतलब देखते हो साथियों, मार्क्स नॉट अवेलेबल, कि उस जगह मार्क्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। बहुत सारा डाटा होता है साथियों, कभी कभार मार्क्स यूनिवर्सिटी या जहाँ से आप सेंटर पर पेपर देते हो तो वहाँ पर नहीं आ पाते हैं। तो साथियों, आप इतना पैनिक ना हो, आपको उसके मार्क्स आ जाएंगे उस जगह। आप कुछ दिन बाद अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। जो कि साथियों बहुत बच्चों की मार्कशीट पर लिख रहा है डबल ए का मतलब है साथियों अटेंडेंस एब्सेंट, आपकी वहाँ पर अटेंडेंस नहीं पहुँची है। तो इसके लिए आपको अपना एक कॉलेज में जहाँ आपने पेपर दिया है
वहाँ से अपनी अटेंडेंस लेनी है उस पेपर की और वो अपने कॉलेज में जाके सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद फिर कॉलेज वाले बीटीई को भेजेंगे। तो ये इतना इसमें काम करना साथियों जिनका AA लिख कर आ रहा है। और जिन बच्चों ने पेपर दिया ही नहीं है तो साथियों उनका तो AA लिख कर ही आएगा। जिन्होंने दिया है और गलती से बाय मिस्टेकली टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, तो आप वहाँ पर उसको प्रूफ करें और जाके अपने कॉलेज में दें और ये हो जाएगा क्लियर। जैसा कि साथियों प्रमोट माने तो पास ही है, जितने ही बच्चे हैं वो पास, प्रमोट माने पास ही कहलाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब UFM का मतलब है साथियों अनफेयर मीन्स ये है कि आप नकल करते हुए पकड़े गए, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, आपके पास कोई ऐसा सामान मिला है कि वो जो नकल से संबंधित है, तो यहाँ पर UFM लगती है साथियों। तो ये अनफेयर मीन्स में आता है। UFM का मतलब ये होता है बैक का मतलब मैं साथियों आपको क्लियर कट कर दूं, पास विद बैक पेपर। मतलब आप डी फार्मा के सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पास तो हो गए हो, लेकिन कुछ पेपर्स में आप फेल हो गए, जिसमें 1, 2 और 3 पेपर्स में यूनिवर्सिटी कहती है कि आप फिर से दोबारा ट्राई करके और पास हो जाइए और फिर आप क्लियर हो जाओगे। तो साथियों आप पास तो हैं, लेकिन आपको 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, जिसको आप नेक्स्ट सेशन में आके क्लियर कर सकते हो फॉर्म फिल करके। बैक के भी पेपर निकलते हैं। अब साथियों बात आती है फेल तो साथियों फेल ही होता है कि आप फेल हो और आपको फिर से पूरा ईयर रिपीट करना है, तो ये आपका फेल का। तो ये साथियों कुछ मीनिंग्स थे जिन बच्चों को बहुत डाउट था UFM को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर, तो मैं आपको साथियों क्लियर करने की मैंने हद तक कोशिश करी है जिससे आपको पता चले। अब साथियों बात होती है जिन बच्चों की बैक लगी है तो वो विदाउट बैक का पेपर देके क्लियर, ये बहुत मेन पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम बाद स्नूटनिंग के फॉर्म निकलेंगे, तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्नूटनिंग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो और पास, अगर आपने कॉपी अच्छी लिखी है, आपने नॉलेजेबल आंसर्स दिए हैं वहाँ पर, तो आपके पास होने के चांसेस 101% हैं। कभी कभार चेकर की भी गलती हो जाती है, तो वहाँ पर अपनी स्नूटनिंग फॉर्म को ज़रूर भरें और स्नूटनिंग फॉर्म आते ही हम आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।